हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अब हम दिल्ली पुलिस की सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। तो इसमें आप लगभग जिस बंदे ने पढ़ाई की है तो वो 75% तक पेपर अटेंड करके आ रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, उस ऑप्शन में मौलिक अधिकार था, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो आपको जिस देश से संविधान में जो ग्रहण किया गया उन सभी को याद करके जाना है, जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो स्टैटिक जीके, आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन यानी कि 12 से 13 14 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, तो आपको स्टैटिक जीके पे थोड़ा अच्छा ध्यान दे के जाना है। और इंडिया की आर्ट और कल्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, ये क्वेश्चन था कि भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है। जो भजन सोपारी सोफिया घराने से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आईपीएल क्रिकेट से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन आया है कि आईपीएल 2023 टीम का विजेता कौन था। तो चेन्नई सुपर किंग सीएसके 2023 का विजेता टीम थी। तो आपको इस आईपीएल के क्वेश्चन याद करके जाना है। जो पर्पल केप संबंधित कौन टीम विजेता थी, कौन सी उप विजेता रही, यानी सभी आईपीएल के सारे क्वेश्चनों पर ध्यान देके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 17वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यानी कि 17वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है। तो ये था दिल्ली और पांडिचेरी की विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान 17वें संविधान में दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) में है। तो अनुच्छेद के भी, यानी संविधान के अनुच्छेद से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, काला सागर किस महासागर में स्थित है। तो काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये सास बहू का मंदिर उदयपुर राजस्थान में, जिसे सशस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। तो आपको इंडिया के मंदिर, नदी, झील, बांध, ये सभी अच्छे से याद करके जानिए, इनके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर का मोलिकुलर कितना है, द्रव्यमान, मोलिकुलर द्रव्यमान कितना है। तो इसका 48 ग्राम मोलिकुलर है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया, मुकुटा नृत्य किससे संबंधित है। क्लियर है। मुकुटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके नागालैंड से संबंधित आया था। क्लियर है। तो यानी कि आपके स्टेज वाइज स्टेज क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा, यानी कि वो जो 7 सिस्टर है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना है। और धीरे धीरे एग्जामों में पैटर्न चेंज होते जा रहा है, तो आपको सभी को ये क्वेश्चन, यानी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन याद करके जाने हैं, संविधान से रिलेटेड। यानी कि चलो, संविधान का क्वेश्चन आ गया कि लघु संविधान किसे कहते हैं। तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का प्रथम युद्ध। तो बाबर का प्रथम युद्ध 1526 कौन सा था, पानीपत का। पानीपत का 1526 का बाबर का प्रथम युद्ध था। तो यानी कि पहले शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, अब मुगल काल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर। तो इन पे ध्यान देना। ये साइंस का क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaOH2। ये बुझे हुए रासायनिक चूने का रासायनिक सूत्र है। तो साइंस से भी 3 या 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो थोड़ा साइंस पे भी अच्छे से ध्यान देके जाना। और जो बोल रहे हैं कि किस पेपर बहुत सर इजी आया, तो कोई इजी पेपर नहीं है, पेपर मॉडरेट पेपर है। तो जिन लड़कों ने अच्छी तैयारी की है, स्टूडेंटों ने अच्छी तैयारी की है, तो वो 70 से 75% अटेंडेंस कर सकते हैं। और जो 80-90 कर रहे हैं, तो उनको, यानी कि वो तो एक तुक्के वाली सी कर रहे हैं, तो उनके पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। क्लियर है। और डेट पूछे तो 30 दिसंबर 1906 को, लेकिन इसमें ये पूछा था कि कहाँ हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है हार्बर लिंक मुंबई में, जो हार्बर लिंक मुंबई में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया था कि अनुच्छेद 78 यानी कि अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो बोल रहा हूँ कि अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। क्लियर। तो संविधान को भी ध्यान से देख के जाना। मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 78 है। 49वीं G7 की बैठक कहाँ हुई थी? हाल ही में 49वीं G7 की बैठक हुई थी, तो जापान के हिरोशिमा में ये बैठक हुई थी। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं आपके, तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नया देश SCO में शामिल हुआ है? तो SCO में शामिल ईरान हुआ है। क्लियर है। और अपने गुरुग्राम में सौर सम्मेलन हुआ था, तो सौर सम्मेलन में बहुत से देश शामिल हुए थे, तो उनके बारे में थोड़ा याद करके जाना, देख के जाना। ये क्वेश्चन आया था कला संस्कृति से इंडिया की। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो भारतनाट्यम का प्राचीन नाम सुधीरट्टम है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देके जाना। यानी कि भारत की कला और संस्कृति पे थोड़ा सा ध्यान देना। साथ ही में स्टैटिक जीके पे सबसे ज़्यादा ध्यान देके जाना। स्टैटिक जीके के आपसे 12 से 14 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था टेली, तो हमें यानी कि इसके पूरा प्रश्न याद नहीं मिला, लेकिन कुछ इससे संबंधित ऐसे प्रश्न आया था कि टेलीफोन लाइन किससे पर आधारित है, तो इसके लिए हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन टेलीफोन लाइन से संबंधित था। और एक आया था कि या तो गंगा की सहायक नदी पूछी थी या गोदावरी की सहायक नदी पूछी थी, इनमें से किसी एक की सहायक नदी पूछी थी, तो ये क्वेश्चन था। और साथ में एक कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन आया था कि MS ऑफिस 2010 में स्पेलिंग चेकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। हमें पूरा क्वेश्चन नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि MS ऑफिस 2010 से में स्पेलिंग संबंधित था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। साथ ही में आपके यानी कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में आप इंडिया नदियों के बारे में, झीलों के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। झीलों के साथ साथ में करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो आपकी स्टैटिक जीके के 12 से 14 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। स्टैटिक जीके पर थोड़ा अच्छा ध्यान जाना है। मैथ की बात करें तो मैथ के 15 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन तो ईजी आ रहे हैं, बल्कि 5 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों में से 23 क्वेश्चन जिनकी अच्छी ठीक ठाक तैयारी है वो भी कर सकता है। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। तो पेपर की बात करें, कुल पेपर की एनालिसिस करें तो कुल पेपर 75% पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर है, और जिनकी अच्छी से अच्छी तैयारी है वो 80% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी 10% तो कोई यानी कि जो तुक्का लगा रहे हैं वही 100% अटेंड कर पाएंगे। तो ये था दिल्ली पुलिस के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन, जिनका हमने एनालिसिस किया है। तो ये जितने हमें पास क्वेश्चन मिले हैं ये क्वेश्चन थे, और जिनकी अगली शिफ्टों में एग्जाम है जो पेपर दे के आए तो हमें इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8696008433। जो भी आपके पास क्वेश्चन आए तो हमें व्हाट्सअप या कॉल के द्वारा हमें मैसेज ये नंबर पे व्हाट्सअप करके जो पेपर दे के आएंगे वो हमें भेज देना, तो इनका एनालिसिस करेंगे। और पेपर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे दिल्ली पुलिस की तीसरी शिफ्ट का, और जो भी दिल्ली पुलिस के आगामी एग्जाम होंगे उन सभी के पेपर की क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।